बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। तो परमात्मा की दया है, आज करोल बाग दिल्ली में ये सत्संग हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब वो समझ पाते हैं। क्योंकि आज संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है वो सब पवित्र ज्ञान में गिना जाता है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? सारे जप तप व्रत पूजा पाठ नित्यनेम, जितने भी मंदिरों की परिक्रमाएं, पहाड़ों की परिक्रमाएं, जितना भी कुछ आत्मा को छोड़ के आपको दिखता है, नजर आता है, समझ में आता है, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि पवित्र ज्ञान केवल आपको एक परमात्मा की तरफ आकर्षित करने वाला रास्ता हो सकता है, लेकिन मुक्ति वाला रास्ता नहीं हो सकता। जैसे लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, केवल आकर्षण के कारण कि हमें परमात्मा मिले। लेकिन उससे उनको रास्ता तो मिलता है आगे बढ़ने का, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिल कहाँ मिलेगी? मंजिल मिलेगी खुद तक पहुँच के। क्योंकि जितने भी रास्ते बाहर की तरफ जाते हैं ये आपको आपसे ही दूर कर देते हैं। यानी आपने खुद को समझना था, लेकिन अपने आप को ना समझ के आप आगे बढ़ रहे हो, आगे को देख रहे हो। जैसे एक हिरन कस्तूरी को ढूंढ रहा है, अब कस्तूरी कहाँ है? उसके पास है, लेकिन अपनी कस्तूरी को ना जानते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बन बन फिर रहा है। लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं है कि भाई तू आगे मत बढ़, तू खुद में घूम, खुद में ढूंढ, खुद में ही खुदा मिलेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने जितनी बार भी समझाया, सब संतों को समझाया, भक्तों को समझाया, और ऐसे संतों और भक्तों को समझाया जो पहले से ही भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जितने भी संत थे जो भक्ति कर रहे थे, जो सिद्ध पुरुष बने घूम रहे थे, उनको भी समझाया कि भाई तुम जिसको तुम समझ रहे हो कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, तुम मंत्र सिद्ध हो सकते हो, तुम तंत्र सिद्ध हो सकते हो, तुम वाग सिद्ध, अष्ट सिद्धि, नौ निधि के ज्ञाता हो सकते हो, लेकिन तुम स्वरूप सिद्ध नहीं हो। स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है कि तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हें उस आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध। जब तक आप स्वरूप सिद्ध नहीं हुए, जब तक आप किसी ना किसी और चीज़ के सिद्ध हो जाओगे। अपने नाम के आगे लोग लगाते हैं जैसे 108 संत, 1008, फिर संत का नाम। दुख की बात तो ये है कि कबीर पंथियों में भी 108 और 1008 लगाने लग गए, जबकि ये ब्राह्मणों का काम था। ब्राह्मणवाद में था ये 1008 ऋषि मुनि जितने थे। अब कबीर पंथी गुरु भी 108 और 108 लगाने लग गए हैं, जबकि ये बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। कबीर साहब ने केवल आत्मज्ञान की तरफ इशारा किया है। आत्मज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है ये सब नकली ज्ञान है, डुप्लीकेट ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। अब इसी एक लाइन में तीन चीजें हैं, आत्मज्ञान, नर और भटके। इन तीनों पे अगर आप विचार कर लोगे तो आपको इसी एक लाइन में रास्ता मिल जाएगा। तो हमें इसमें चाहिए क्या? आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कौन भटक रहा है? नर। अब नर कौन है? नर है जीव। ये सब जीव ही भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव भटक रहे हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सीधे परमात्मा को पाने के लिए भटकोगे तो कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। पहले तुम्हें आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर तुम कहो कि मैं सीधे परमात्मा को खोजूं तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जैसे आप कहो कि मैं सीधे घी को पाना चाहती हूँ तो घी मिलने वाला नहीं है। पहले आपको दूध तक आना पड़ेगा, दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन और मक्खन से घी जब आपको मिलेगा तब आपकी खोज पूरी होगी। लेकिन इंसान अपनी आत्मा को नहीं खोज रहा है और सीधे डायरेक्ट परमात्मा के पीछे लगा है। अब उसको जितने भी लोग मिल रहे, गुरु के नाम पे मिल रहे हैं,
ये सब उसको आत्मा की जगह परमात्मा ढूंढवाने में लग गए हैं। कोई किसी को मंत्र देता है कि बेटा राम राम कर तो राम मिलेगा, अल्लाह अल्लाह कर तो अल्लाह मिलेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु कर तो वाहिगुरु मिलेगा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि बेटा अपनी आत्मा में खोज, तुझे परमात्मा मिलेगा। कोई नहीं कह रहा है। बस यही दुविधा है। अगर ये बात सबके समझ में आ जाए कि आत्मा में खोज के परमात्मा मिलेगा, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। ये हिरन जो बन बन भटक रहा है, इसकी दौड़ खत्म हो जाएगी और उसको परमात्मा अपनी आत्मा में ही मिल जाएगा। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर आपको परमात्मा ढूंढना है तो अपनी आत्मा में खोजो। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसका त्याग कर दो। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर को खत्म कर दो, तुम्हें आज नाम दीक्षा मिल गई तो, ऐसा नहीं। त्याग कर दो का मतलब अपनी सूरत को अपनी आत्मा के अलावा कहीं स्थिर नहीं करना है। अगर तुमने किसी के शरीर पे स्थिर कर दिया, जैसे बहुत से गुरु लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे शक्ल का ध्यान करो, हमारे चेहरे का ध्यान करो, हमारे चेहरे को अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर लेके आओ, स्थित करो उसको, और देखो तुम्हें गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे। असल में वो गुरुजी नहीं, गुरुजी का शरीर दिखाई देने लगेगा। शरीर गुरुजी नहीं है। उस शरीर को जो चला रहा है वो है गुरुजी। तो जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध नहीं है, वो अपने आप को आदमी या औरत ही मान के बैठा हुआ है। ये संसार में जितने भी गुरु हैं, ये सब अपने आप को आदमी मानते हैं। इसलिए ये लोग अपनी फोटो खिंचवा खिंचवा के उसकी धूप अगरबत्तियां करवाते हैं, उसमें दिए जलवाते हैं और उससे दंडवत करवाते हैं, फोटो पे दंडवत करवाते हैं। देखो दुविधा, कबीर पंथी तक फोटो पे दंडवत करते हैं और कहते हैं हम तो गुरु जी के, मतलब उस फोटो को साक्षात गुरु मान के हम दंडवत कर रहे हैं, हमारे भाव हैं। भाई तुम्हारे भाव जितने मर्जी हों, तुम्हारे भावों के कारण असत्य सत्य नहीं हो सकता। असत्य तो असत्य ही रहेगा। अगर जीवित गुरु के सामने तुम दंडवत कर रहे हो और जीवित गुरु के ऊपर गलती से कोई मक्खी बैठ गई नाक पे, तो जीवित गुरु उसको हटा देगा। लेकिन फोटो के आगे दंडवत कर रहे हो, अरे फोटो के ऊपर छिपकली भी चली गई तब भी गुरु ना हटा पाएगा, तुमने छिपकली को भी दंडवत कर दी साथ में। तो इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना है, जड़ को जानना है, चेतन को जानना है। जड़ क्या है? जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ माया है, तीन गुण हैं, ये सब जड़ है। और चेतन क्या है? चेतन आत्मा है। उसी आत्मा की वजह से ये सारा संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर ये चेतन सत्ता ना हो तो ये सारे पेड़ जितने भी हैं, हरे भरे पत्ते, ये सब पीले पड़ जाएंगे, इनमें जान प्राण नहीं रहेगी। जो आपके सुंदर सुंदर चेहरे हैं वो सारे मुरझा जाएंगे। लाशें देखो, क्या लाशों को छूने का मन करता है? कभी नहीं करता। चाहे कितनी सुंदर लाश क्यों ना पड़ी हो, आप उससे कन्नी काट के दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। भले वो किसी हीरो हीरोइन की क्यों ना हो, उसकी दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है। कब तक कीमत है? कब तक लाखों में बिक रहे हैं वो लोग, उनके चेहरे कब तक करोड़ों में बिक रहे हैं? जब तक ये आत्मा उनके साथ जुड़ी हुई है, उन शरीरों के साथ। लेकिन शरीर से जैसी आत्मा अलग हुई, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब तो काटो काटो हुई, उठाओ इसको और फूंक दो इसको। भले ही लाखों करोड़ों इसके फैन हैं, इसके चेहरे के दीवाने हैं, लेकिन अब इस चेहरे की कोई कीमत नहीं है, इसको सड़ा दो जाके। तो सारा खेल जितना भी है ये आत्मदेव का है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोला कि अगर तुम सीधे परमात्मा को ढूंढने लग जाओगे तो भरम जाओगे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा का स्वरूप पता ही नहीं है। कोई समझ रहा है परमात्मा आदमी जैसा है, कोई सोच रहा है परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, आकाश जैसा है। कोई सोच रहा है परमात्मा पता नहीं लाइट जैसा है, प्रकाश जैसा है। कई लोग प्रकाश को देख के परमात्मा मान बैठते हैं। इसलिए परमात्मा को ढूंढोगे तो नहीं मिलने का, पता ही नहीं लगेगा कौन परमात्मा है। ढूंढना है आत्मा को,
और कैसे ढूंढ पाओगे? जब आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। आत्मज्ञानी का मतलब क्या है? जिसने अपने शरीर को भी छू के देखा है, समझ रहा है वो कि शरीर को छूना क्या होता है, और वो अपनी आत्मा को भी छू चुका है। उसको पता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। वो आत्मा का स्वरूप अलग से जानता है और शरीर का स्वरूप अलग से जानता है। उसको पता है कि पंखे को छूना और करंट को छूना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर है इसमें। लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता, जिसने कभी आत्मा का दीदार नहीं किया, उसका स्पर्श नहीं किया, वो कभी देही अहंकार से ऊपर उठ ही नहीं सकता। वो अपनी देह में अटका रहेगा। वो अपने आप को आदमी मानता रहेगा, लेडीज़ को लेडीज़ मानता रहेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा और सामने बैठी लेडीज़ का एक स्वरूप है, दोनों एक ही हैं, लेकिन केवल शरीरों की बनावट की वजह से वो अपने आप को आदमी मान रहा है और औरत को औरत मान रहा है। और ऐसे ही अपने परमात्मा को भी बांट लिया कि परमात्मा लेडीज़ है या जेंट्स है। आज जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की, किसकी पूजा कर रहे हैं? लेडीज़ और जेंट्स की, यानी आदमी और औरत के शरीर की। जबकि कृष्ण जी कह कह के थक गए, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है। हम दोनों शरीर है नहीं। जब हम शरीर नहीं है तो हमारा भगवान शरीर कैसे होगा? पर नहीं समझ में आता। इसलिए पूरा विवेक लगाना है और हमने जानना है कि जो हमारा स्वरूप है वही सामने वाले जीव का स्वरूप है। हम अलग नहीं हैं। गर्भ में हमने इंसानी चोला लिया, किसी ने आदमी का ले लिया। गर्भ में किसी ने औरत का चोला ले लिया। कई ऐसे हो गए जो ट्रांसजेंडर हो गए, जो न आदमी न औरत, जिसको किन्नर कह देते हैं। वो भी एक स्वरूप है शरीर का, जड़ तत्वों का। लेकिन ना आदमी का स्वरूप सत्य है, ना औरत का, और ना ही किसी किन्नर का। इन तीनों के स्वरूप को चलाने वाली जो आत्मा है वो सत्य स्वरूप है। उसी के लिए बोला गया, हे अर्जुन जितने भी तत्वदर्शी संत इस दुनिया में आए हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस दुनिया में दो तत्व होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत तत्व तो आत्मा होती है और असत्य शरीर होते हैं। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, शरीरों को नहीं। जितने भी दुनिया में बाबे पूजा करवा रहे हैं, आप टीवी खोलो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक केवल शरीरों की ही पूजा हो रही है। कोई आदमी की पूजा कर रहा है, कोई औरत की पूजा कर रहा है। लेकिन कृष्ण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं ये सब प्रकृति का ही एक रूप है, जो मेरी प्रकृति कहलाती है, पांच तत्व की प्रकृति। लेकिन मेरा एक अंश और है जो इन प्रकृति से ऊपर है, जो हम जीवांश कह देते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, जिसको गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है। गीता में दो पुरुष बोले गए हैं पहले, कि भाई इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं। पहला है शर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष। शर पुरुष किसको बोला? शर पुरुष का मतलब होता है ऐसा पुरुष जिसका नाश हो जाए, जो नाशवान है। अब आप शीशे में देखोगे तो आपको एक पुरुष दिखाई देगा, वो आदमी दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नाशवान पुरुष है। उसका शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन उसी शरीर को देखने वाला एक जीव अविनाशी पुरुष है, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। तो शर पुरुष सारे शरीर हो गए और अक्षर पुरुष जीवात्मा हो गया। लेकिन हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई पूजनीय नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष कौन है? वो आत्मदेव की बात की गई है। उसी आत्मदेव में परमात्मा रमा है। वो दो नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन हम आत्मदेव को ही नहीं जानते, इसलिए हम शरीरों में उलझे पड़े हैं। यहाँ तक कि हम जीव को भी नहीं जान पा रहे हैं। जबकि कबीर साहब ने कितना खंडन किया जीव का। पहले तो जीव की महिमा बताई कि भाई जीव तू अपने आप को जान। तुम शब्दों को पकड़ के बैठ गए हो, मंत्रों को पकड़ के बैठ गए हो। ये मंत्र, ये शब्द,
ये तुमने बनाए हैं। मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। यानी पंडित जी ने आदमी को छोटा बना दिया था और मंत्रों को बड़ा बना दिया। अब मंत्र तंत्र जपने लगे दिन रात। तो कबीर साहब ने कहा, भाई ये जो मंत्र तुम जप रहे हो ये बड़ा है या जीव बड़ा है जिसने इसको बनाया है? ये जितने मंत्र बनाए किसने बनाए? ये इसी जीव ने बनाए, इसी आदमी ने बनाए। तो जहां पर मंत्रों की बात आती है यानी नकली शब्द की बात आती है, वहां जीव बड़ा है। लेकिन जहां पर सार शब्द की बात आती है वहां जीव छोटा हो जाता है। तो जीव को क्या बोला कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव, कि ये बंधन से तब छूटेगा जब इसको पीव छुड़ाएगा। भले ये बहुत सी चीज़ों से उच्च है, जड़ माया से, जड़ संसार से, जड़ नामों से, जड़ मंदिरों से, जड़ मूर्तियों से ये जीव बहुत ऊपर है, क्योंकि ये खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे ही जीव अविनाशी है, लेकिन पूजनीय नहीं है। इसीलिए बोला जीव बड़ा, कि जहां से ब्रह्म के लिए बोला, जीव के लिए तो बिल्कुल बोल दिया, खत्म ही कर दी जीव की कहानी कि बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, कि ये तो बंधनों में पड़ा हुआ है। और जीव की महिमा क्या बताए कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्त प्रलय माही। उत्पत्त प्रलय क्या है? ये शरीर उत्पत्त प्रलय है। इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी प्रलय हो जाती है, लेकिन जो इसको ड्राइवर जीव चला रहा है उस जीव की कभी उत्पत्ति और प्रलय नहीं होती, वो अविनाशी है। तो कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्त प्रलय माही, देह धरे भर में 84 निर्भय कबहु नाही। वो 84 लाख जूनों में भटक रहा है, निर्भय हो ही नहीं सकता। निर्भय क्यों नहीं हो सकता जबकि अविनाशी है? जो खुद अविनाशी है, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो निर्भय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अविनाशी जान ही नहीं रहा है। वो अपने आप को आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, हाथी मान के बैठा है, हिरण मान के बैठा है। शेर आता है तो हिरण भाग रहा है, यानी जीव भाग रहा है। मौत का डर हो गया, मृत्यु का भय हो गया। अब इसी जीव अवस्था को कबीर साहब ने बिल्कुल निम्न अवस्था बोल दिया कि इस जीव की कोई हैसियत ही नहीं है। अब इससे ऊपर है ब्रह्म। अब बहुत से लोग ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं। बहुत से ज्ञानी जब समा जाते हैं तो अपने नाम के आगे लिख देते हैं ब्रह्म लीन स्वामी 1008, ये नंद वो नंद। तो ब्रह्म क्या है? कबीर साहब ब्रह्म के लिए भी बोलते हैं कि भाई कहाँ ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो। साहिब बीजक में कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। यहाँ पर ब्रह्म का भी खंडन कर दिया साहिब ने कि ब्रह्म भी बड़ा नहीं है भाई, ब्रह्म भी बंधन में है। ब्रह्म बार बार सृष्टि बनाता है, बार बार इसका खंडन करता है, खत्म करता है। तो ब्रह्म ज्ञानी जितने भी हैं ये सब बीच में अटके हुए हैं। ये जीव से तो ऊपर उठ गए लेकिन पीव अवस्था से नीचे रहते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन सत भक्ति नहीं करते। इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जो जीव अवस्था से तो ऊपर हो रहे हैं भक्ति करके, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास, और जितने गुरु मिल रहे हैं सारे ब्रह्म ज्ञानी। कोई 5 नाम दे रहा है, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतनाम, कोई 3 नाम दे रहा है, सतपुरुष अकाल मूर्त, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई ओम तत्सत दे रहा है, कोई कानों में उंगलियां डलवा रहा है, कोई श्वासों पे ध्यान लगा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथों, दोनों हाथों के बीच में परमात्मा दिखा रहा है। ये सब ब्रह्म ज्ञान है। यानी ये जितने भी जीव, करोड़ों जीव भक्ति कर रहे हैं भारत देश में और बाकी संसार में भी, लेकिन एक भी ब्रह्म ज्ञान से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सारी विधियां ब्रह्म ज्ञान की ही हैं जो उन्हें बताई जा रही हैं। अब ब्रह्म ज्ञान का साहिब खंडन करते हैं
कि ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। भाई वो पार ब्रह्म को जानो। पार ब्रह्म ही सबसे ऊपर लेवल का ज्ञान है, धुर का ज्ञान है, वो धुर की वाणी है, जिसके लिए नानक साहब ने बोला कि ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में चले जाते हैं उनको तत्ती वाव यानी कि गर्म हवा, जो गर्भ में गर्म हवाएं लगती हैं, वो गर्भ जून में नहीं जाता बंदा, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको ब्रह्म, जीव और पार ब्रह्म तीनों का स्वरूप बोध होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए जीव, शिव, पीव अवस्थाएं कैसे प्राप्त होती हैं और उसका स्वरूप क्या है। गुरबाणी में आता है ब्रह्म माही जन और जन माही पार ब्रह्म। ये तीनों शब्द एक ही लाइन में इकट्ठे आते हैं गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में। लेकिन किसी को पूछो कि तीनों का स्वरूप बताओ, ब्रह्म माही जन यानी ब्रह्म में ही जीव स्थित है, और जीव माही पार ब्रह्म यानी कि तुम्हें जीव से ही यानी इस काया से ही पार ब्रह्म मिल जाएगा। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, बाईपास हो जाओगे सीधे। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। जितने गुरु मिल रहे हैं वो जपी तपी सन्यासी मिल रहे हैं, लेकिन कोई भेद बताने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए जीव भटक के बार बार लख 84 में जा रहा है। तो साहिब कहते हैं लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, दोबारा 84 में जाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 84 से बचना चाहते हो, उस काल जाल से बचना चाहते हो, तो क्या करना है? साहिब कहते बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। वो ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे बचाने आऊंगा काल से। साहिब कहते हैं मत डर हंसा काल से, कर मेरी प्रतीत, मेरा विश्वास कर, लेकिन ऐसा विश्वास मत कर कि मैं तुझे अंत समय में बचाने आऊंगा। अगर बचना चाहता है तो चीनो शब्द हमारा, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, उस शब्द का सिमरन कर जो मैं बताने आया था। और इस दुनिया में जितने गुरु बैठे हुए हैं ये सब उस शब्द के अलावा सारे ही शब्द दे रहे हैं। कोई जाप शब्द दे रहा है, कोई अजपा शब्द दे रहा है, कोई अनहद शब्द दे रहा है, लेकिन कोई सार शब्द नहीं दे रहा है, क्योंकि सार शब्द लेने देने की चीज ही नहीं है। सार शब्द का मतलब है आपका सत्य स्वरूप, जिसके लिए गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत सी विधियां हैं भगवान को प्रसन्न करने की। कोई जप तप करते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, अगला श्लोक 18वां, हे अर्जुन, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु अंत समय में लेने आएगा। पहली बात तो गुरु तो आ ही नहीं रहा है, शरीर आ रहा है, और हम शरीर को गुरु मान के बैठ गए हैं। भाई शरीर उनका गुरु है जिनकी आंखें हैं, आंखों से देख लिया तुमने तो तुमने मान लिया ये गुरु है। अंधा किसको गुरु माने? अंधा तो केवल शब्द सुन सकता है जो गुरु बोल रहा है, तो अंधे के लिए तो ये शब्द गुरु हुआ। जैसे कोई अंधा जा रहा है लाठी लेके, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और किसी ने बोला भाई रुक जा, दाएं से निकल। अब उसका गुरु यानी रास्ता दिखाने वाला कौन है? जिसको उसने देखा तक नहीं। वो अंधा देख नहीं सकता उस आदमी को, लेकिन वो उसका उस वक्त गुरु कहलाया। क्यों? उसने उसको ज्ञान दिया। अब ज्ञान किससे मिला? शब्द से मिला। वो बोला तो उसने सुना, तो फिर उस वक्त उसका गुरु कौन है? शब्द गुरु है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर जितने भी शब्द बोलता है वो शब्द ही उन बच्चों का गुरु है, जो अंत समय में यानी एग्जामिनेशन हॉल में उन बच्चों के साथ होगा।
ना कि गुरु की देही को पकड़ के बैठेगा कोई कि एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ में गुरु जी बैठेंगे। गुरु का ज्ञान ही गुरु है, ना कि देही गुरु है। देही तो एक माध्यम है। आज हमारी देही को चुन लिया मालिक ने, ये नहीं होगी तो किसी और की देही को चुन लेगा, वो नहीं होगी तो किसी और की देही को चुन लेगा। तो ऐसे अगर गुरु को मानो परमात्मा, फिर तो परमात्मा भी बदल रहे हैं। ये गद्दी आई, उसकी फोटो हटाई, दूसरी गद्दी आई, उसकी फोटो हटाई, 15-20 तो गुरु ही बन के बैठ गए हैं। जबकि ये सब केवल मार्गदर्शक हैं। गुरु तो परमात्मा है जिसको वाहे गुरु बोला गया है। इसलिए साहिब ने घोर खंडन किया इन शरीरों का। गुर को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और रहें दुखी संसार में आगे जम के अंध। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शरीर और आत्मा में कैसे डिफरेंस करें, हम सामने वाले आदमी को शरीर मान के पूज रहे हैं या हम आत्मा मान के पूज रहे हैं, हम अपने गुरु को शरीर मान के देख रहे हैं या आत्मा मान के देख रहे हैं, जिसको इसका निर्णय करना नहीं आता वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए साहिब ने बोला कि तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। अगर कोई भी ऐसा गुरु मिलता है जो तुम्हें ज्योत, पुरुष और नारी इन तीनों स्वरूप का कहे कि इसमें से एक परमात्मा है यानी गुरु है, तो उसको त्याग देना चाहिए। ज्योत कौन है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परमात्मा को ज्योत स्वरूप नहीं बोला गया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। जब तक शब्द स्वरूप को नहीं जानेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई ना तू देह है, ना तेरा गुरु देह है, ना तेरा परमात्मा देह है। देही ज्ञान तो काल भगवान का ज्ञान है। अर्जुन को देही ज्ञानी तो दिखाया उन्होंने, लाखों करोड़ों शरीर दिखा दिए अर्जुन को। और जब विराट रूप में दिखाया अर्जुन को ज्ञान, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने बोला मैं काल हूँ। 11वां अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? परमात्मा स्वरूप तो वो है जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अर्जुन को जितने भी रूप दिखाए हैं उसमें देखो किस किस के रूप हैं, ऋषियों के, मुनियों के, राक्षसों तक के रूप दिखा रखे हैं उसमें। वो सारे जन्म ले रहे हैं। तो उस स्वरूप को काल का स्वरूप बोला। और कबीर साहब ने भी यही बोला कि देव निरंजन सकल शरीरा। अर्जुन को भी यही दिखाया गया कि सारे शरीर खड़े कर दिए और बोल दिया मैं काल हूँ। यानी जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ये काल ही हैं। और कबीर साहब ने भी जितने भी शरीर दिख रहे हैं सबके लिए एक दोहे में वाणी स्पष्ट कर दी कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। हर एक शरीर में एक कबीरा भ्रमित हुआ बैठा है। अब जिनको नहीं पता कि कबीरा क्या चीज़ है वो कहते हैं अरे तो कबीर साहब खुद भ्रमित है। देखो खुद ही लिख रहे हैं कि तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि अपनी बात खुद बता रहे हैं कि उसमें कबीरा भ्रमित है। कबीरा नाम है जीव का जो भ्रमित है, कबीर नाम है उस जीव का जो ज्ञान को जान चुका है। और कबीर साहिब वो हैं जो सारे ज्ञानों से परे हैं, वो तो जानी जान हैं, वो शब्द गुरु हैं। जो जीव भ्रमित है वो कबीरा है, जो जीव ज्ञान में आ गया वो कबीर है, और जो मालिक हैं वो कबीर साहिब हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो जाओगे, यानी तुम ही ज्ञान में आ जाओगे, अपने सारी इंद्रियों को त्याग के अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे। अब इंद्रियां क्या हैं? ये जितना भी कुछ दिख रहा है ये इंद्रियां ही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन्हीं 5 और 5 को जोड़ के ये 10 इंद्रियां बना के बैठे हुए हैं हम।
अब जो भी अपने गुरु को शरीर मान रहा है तो वो इंद्री को गुरु मान रहा है, जबकि गुरु इंद्रीतीत है, गुरु शब्दातीत है, गुरु देहीतीत है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए भ्रमों में पड़े हुए। बस अब ये भ्रम तोड़ने का एक ही रास्ता है कि देही ज्ञान से ऊपर उठ जाओ। तो साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। इन दोनों को लखना है। पहले ध्यान विदेही को जानना है कि ध्यान कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ पे ध्यान को रखें, वो हो गया ध्यान विदेही। और उसके बाद जो चीज़ प्रकट होगी वो है नाम विदेही। जब नाम विदेही और ध्यान विदेही दोनों का ज्ञान हो जाता है तब ये जीव कभी भव बंधन में नहीं आता है। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है, जिसके लिए साहिब ने क्या बोला कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, अपने भगवान को शरीर मान रहे हो, अपने गुरु को शरीर मान रहे हो, जब तक तुम्हारी वो हालत है जैसे एक कांच के मंदिर में एक कुत्ते की हालत होती है, वो सामने जो चीज़ दिख रही है उसको सत्य मानने लग जाता है और जो खुद का असली स्वरूप है उसको नहीं जानता। तो क्या बोल रहे हैं साहिब, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरियो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। हम राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन समझ जाओ कि राम जी शरीर नहीं है। हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो कृष्ण जी शरीर नहीं है। हम कबीर साहब की पूजा करते हैं तो कबीर साहब शरीर नहीं है। हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं, वो शरीर नहीं है भाई, वो आत्मदेव है। शरीर तो केवल उसके कपड़े हैं। कृष्ण जी बार बार समझाते रहे, अर्जुन तू चाहकर भी इन राजा महाराजा को नहीं मार सकता, तू क्यों धनुष बाण छोड़ के बैठ गया है। क्या तुम युधिष्ठिर, क्या उसको मार सकते हो, दुर्योधन को, क्या भीष्म पिता को मार सकते हो। आप अगर टीवी में, इसमें यूट्यूब में भी अगर आप महाभारत दोबारा देखेंगे तो भीष्म पिता माँ के शरीर को युद्ध से पहले ही काट के दिखा दिया गया रखा है, और उसमें दिखाया कि आत्मा एक जगह खड़ी हुई है और शरीर टूट के अलग हो गया। उसको दिखाया कि देखो आत्मा को तुमने मारा क्या, नहीं मार सकते, यानी उसका मोह भंग करवाया। लेकिन असल में ये बिल्कुल सत्य है कि ना तो कभी पांडवों ने कौरवों को मारा, ना कभी राम जी ने रावण को मारा, ना कभी कंस को कृष्ण जी ने मारा। केवल और केवल उनके शरीरों को मारा गया जो वो है ही नहीं। शरीर तो मिट्टी है, कंस मिट्टी थोड़ी नहीं है, रावण मिट्टी थोड़ी नहीं है। रावण तो ज्ञानी है, मिट्टी कहाँ से ज्ञानी हो गई। ज्ञानी ये जीव है जो सारी दुनिया का ज्ञान एकत्रित करता है। तो इसी चीज़ को समझना है, हमें अपने स्वरूप में आ जाना है। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आए, जब तक हमें ये शरीर का मोह छूटने वाला नहीं है। और अगर आपने मरने से पहले इस शरीर का मोह भंग नहीं किया तो समझ लो कि अब दोबारा जन्म मिलने वाला है। जैसे एक किसान खेती करता है, लेकिन सारी फसल ना तो पूरी बेच देता है, ना ही सारी फसल खाता है। वो 2-4 बोरियां दाने की बचा के रख लेता है बीज के रूप में। अगली बार भी तो फसल बोनी है, बीज खरीद के थोड़ी लाना है। तो वही बीज अगली फसल का कारण बनता है। तो हमारा बीज क्या है, हमारा बीज है देही से मोह, आशा जीने की, कि डॉक्टर साहब मैं जीना चाहता हूँ। जो कभी मर ही नहीं सकता वो कह रहा है मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। जो कभी मर ही नहीं सकता वो कह रहा है मुझे बचा लो। असल में वो किसे बचाने की बात कर रहा है, शरीर को। शरीर को चाहता है बचा लो, जो एक दिन नाश होना है वो पहले से ही मृत है। अब इसी मौत में मरते मरते वो इस बीज को ले जाता है साथ में। इसी को साहिब ने बोला, माया मरीना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए साहिब कबीर। अब आशा किस चीज की है, जीने की आशा। मैं जीना चाहता हूं। कब तक जीना चाहता है भाई, कभी तो मरेगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। इसलिए
जीना मुद्दा नहीं है, लंबा जीना मुद्दा नहीं है, सही तरीके से मरना मुद्दा है, मृत्यु का भय खत्म करना मुद्दा है। अंत समय में अगर आपने आशा ले ली जीने की तो समझ लो आपने हाथ में बीज पकड़ लिया। अब आप कहीं ना कहीं जाके उसको बोओगे और एक शरीर धारण कर लोगे। अब इसी बीज का नाश कर देना है आपने। कैसे नाश करोगे? जब आपने अपने स्वरूप को जान लिया। अब आपको इस काया से मोह है ही नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी जीव है वो अपने आप को काया समझता है और रोता है। ज्ञानी जीव कभी भी अपने आप को काया नहीं समझता, वो इस काया को छोड़ने की कोशिश करता है सही तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ये ज्ञान दे दिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मुझे कैसे शरीर छोड़ना है, अब इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले फ़ोन आया था, एक लेडीज़ पानीपत से, कहती मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, आपने कितने सत्संग सुने हैं? कहती मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना आपका, मैं तो हनुमान जी की पुजारी हूँ, मूर्ति पूजा करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई नाम लेने की? कम से कम 2 महीना 6 महीना नाम आप सत्संग सुनो। कहती जी मेरे भाई ने और मेरे पापा ने आपसे नाम ले रखा है और मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें? कितनों के भाई और कितने के पापा ने नाम ले रखा है, तो मैं बहनों को फ्री में नाम बांटते रहे ऐसे ही बिना सत्संग के? वो कहती जी बात ही ऐसी हो गई कि मैं अपने पापा के सामने बैठी थी जब वो शरीर छोड़ रहे थे, और वो मुझे बताते जा रहे थे कि बेटा अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं सांसों से अलग होने जा रहा हूँ, अब मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ। कहती जब मैंने ऐसे देखा तो मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसे भी कोई मरता है क्या, कि ऐसे भी कोई मरता है। मैंने तो रोते देखे, बिलबिलाते देखे, हाथ जोड़ते हुए देखे, घर की चिंता, बहू की चिंता, बेटों की चिंता करते देखे, लेकिन मैंने ऐसा तो कोई मरता नहीं देखा भाई, मुझे भी आपसे ही नाम लेना है। लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला, रिकॉर्डिंग पढ़िए चलाऊंगा मैं अगले सत्संग में, कि भाई कम से कम 2-3 महीना सत्संग सुन, और जब तुम 50, 60, 70 सत्संग सुन लोगी तब तुम्हें अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या है ये मूर्ति पूजा, क्या है ये हनुमान पूजा, क्या है ये राम पूजा, क्या है ये कबीर पूजा, क्या है ये पत्थरों की पूजा, क्या है ये देवताओं की पूजा, क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो मतलब उस हादसे से उसको ऐसा लगा कि ये ही ज्ञान है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही हश्र होने वाला है सबका, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। मौत सबके सामने खड़ी होगी और वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी जात क्या है, वहाँ ये देखा जाएगा कि इसके पास दाव है कि नहीं, इस शरीर को खाली करने का तरीका इसके पास है कि नहीं। इसके अलावा किसी से कोई पूछा जाने वाला कोई मैटर ही नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। असली आनंद तब आएगा जब तुम इस शरीर से निकलोगे और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि भैया खेड़ा छूट गया, इस शरीर से खेड़ा छूट गया, नहीं तो हाय हाय करता मरता, फिर बीज ले जाके फिर बो देता कहीं पे। तो जब ऐसी हालत होगी आपकी, तब समझना कि अब तुम्हें जाके जन्म मरण से मुक्ति मिली है। युगों युगों से भटकते आ रहे हैं, आज तक था नहीं मिली। आज तो इंसानी चोले में है तो मजे कर रहे हैं। एक बार डिस्कवरी देखो, हिरण की हालत देखो, पानी पी रहा है तो दोनों पैरों को एकदम सटीक कर रखा है कि भागना पड़ेगा, उसी वक्त मगरमच्छ दबाने के लिए आ जाता है उसको। एक घूंट पानी की कीमत मृत्यु है वहाँ पे। आज तो टंकियाँ भर ली 2-2 हज़ार लीटर की मोटर चला के, फिर मौके नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कभी मत सोचो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। ये सोचो कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे अल्लाह जीते जी चाहिए, मैं हिंदू हूँ तो मुझे राम जीते जी चाहिए, मैं सिख हूँ तो मुझे वाहेगुरु जीते जी चाहिए, मैं ईसाई हूँ तो मुझे गॉड जीते जी चाहिए। मरने के बाद मुक्ति का ये ड्रामा है, ये पाखंड है। मरने के बाद मुक्ति किसी को नहीं मिली।
मरने वालों के चेहरे देख लेना, मुक्ति मिल रही है कि हालत खराब हो रही है। इसलिए सत्य को जानो और असत्य का त्याग करो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि सबको समझ में आया। बहुत लोग जुड़े इस वक्त सत्संग से। अगला सत्संग बहुत जल्दी होगा। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।